तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। कुल मिलाकर यूपी की 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। बदायूं में 13.3% वोटिंग अभी तक हुई है। ताजा आंकड़ा सामने आया है। मैनपुरी में 12.5% के आसपास वोटिंग हुई है और एटा में भी 13% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। तो 3 जगहों से वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। बदायूं में लगभग 13% वोट डाले जा चुके हैं। मैनपुरी में 12.5% मतदान हुआ है तो एटा में लगभग 14% वोटिंग अभी तक हुई है। तो जिन 10 सीटों पर चुनाव हुआ है, चुनाव चल रहा है और उसका ताजा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक कितने फीसद वोट डाले जा चुके हैं। 100 उम्मीदवार मैदान में हैं, सबकी किस्मत दांव पर है। इस बीच बदायूं, मैनपुरी और एटा तीनों ही जगह से वोटिंग प्रतिशत सामने आया है। बदायूं में 13.3%, मैनपुरी में 12.5%, एटा में 13.86% वोटिंग की खबर है। तो तीसरे चरण का घमासान। इस बीच ये ताजा आंकड़ा, इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जोर लगा रही हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी गठबंधन के दल। सभी लोग इसी कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, एटलीस्ट जो पार्टी का अपना कोर वोटर है वो मतदान से चूक ना जाए। इसीलिए बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि हर एक घर जाकर लोगों को जागरूक करें और उनको पोलिंग बूथ तक लेकर के आए, सुनिश्चित करें। गर्मी के बावजूद सबसे पहले अपना बतौर नागरिक कर्तव्य निभाएं और उसके बाद अपनी छुट्टी के प्लान्स बनाएं। वोट पर्सन के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारी सहयोगी नीलू। सीधे चलते हैं डेटा सेंटर की तरफ। नीलू, ओवर टू यू। तो हम आपको बता दें कि अब 9 बज चुके हैं। अब धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत भी सामने आने लग गया है और एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किन किन जगहों का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तीसरे चरण में बदायूं का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 13.03% रहा है। वहीं अगर बात मैनपुरी की करें तो यहां पर भी 10% से ज्यादा यानी कि 12.50% वोटिंग अब तक यहां पर देखने को मिली है। और अगर इसके बाद हम बात करें एटा की तो यहां पर 13.86% वोटिंग हुई है। यानी अगर सुबह सुबह की बात की जाए आस्था और कंचन, तो हमने देखा कि अक्सर थोड़ा मतदान सुस्त रहता है, 9, 10, 11 तक रहता है, लेकिन इस बार ठीक ठाक है। 13 बदायूं में है तो एटा में भी 13% के आसपास है और अगर मैनपुरी की बात की जाए तो यहां पर भी 13 के आसपास ही वोटिंग प्रतिशत है। और अगर ये मान के चले कि थोड़ा और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो शायद इस बार फर्स्ट डिवीजन से ये जो तमाम जो लोकसभा की सीटें हैं यहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है उस पर पास हो जाए। लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोग भी बहुत कम अब बाहर निकलते हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से अब आगे मतदान बढ़ता है और मतदान के प्रतिशत की जानकारी लगातार अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे। एक बार फिर से चलते हैं आस्था और कंचन के पास।